स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश में सरकार की अग्नि परीक्षा। होटल मैरियट में कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। वित्त मंत्री तरुण भनोत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते कांग्रेस विधायकों का हेल्थ टेस्ट हो रहा है। मंत्री बृजेंद्र सिंह का बीजेपी पर निशाना भी यहां सामने आया। फ्लोर टेस्ट में असलियत सामने आ जाएगी। मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट टालना नहीं चाहते हैं। बेंगलुरु वाले कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, यह भी कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री का मतलब ये नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकें। अगर मुझे ये संक्रमण भगवान न करे हो तो मेरी जवाबदारी बनती है कि उसको मैं फैलने से रोकूं कि आप तक भी पहुंचाऊं। होगी कि नहीं स्क्रीनिंग विधायकों की? जयपुर से आपके भी विधायक आए हैं। राजस्थान में बहुत शिकायत है कोरोना की, क्या इन लोगों का भी जांच कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इसके लिए भी बोलता हूं कि हमारे जो विधायक साथी यहाँ पर हैं उनका भी जांच की जाए। स्वास्थ्य मंत्री का मतलब ये नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकें। अगर मुझे ये संक्रमण भगवान न करे हो तो मेरी जवाबदारी बनती है कि उसको मैं फैलने से रोकूं कि आप तक भी पहुंचाऊं। होगी कि नहीं स्क्रीनिंग विधायकों की? जयपुर से आपके भी विधायक आए हैं। राजस्थान में बहुत शिकायत है कोरोना की, क्या इन लोगों का भी जांच कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इसके लिए भी बोलता हूं कि हमारे जो विधायक साथी यहाँ पर हैं उनका भी जांच की जाए। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस बीच बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज भी विधायकों का मैं इंतजार करता रहा। मैं विधायकों का संरक्षक हूं। लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कोरोना धीरे धीरे फैलता जा रहा है और कोरोना को लेकर विधानसभा में इंतजाम किए गए। जो खबरें आ रही हैं उससे चिंतित भी हूं। कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, ये एक काल्पनिक काल्पनिक प्रश्न है और पक्ष विपक्ष में मैं निष्पक्ष हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन जिसके पास इस्तीफा सौंपा है उसके पास सीधे संपर्क क्यों नहीं किए जा रहे हैं? फिर ऐसी परिस्थितियों में ये प्रदेश के अन्य मुख्य लोकतंत्र के मुखियों के अलावा मैं विधानसभा का संविधान के तहत नियुक्त विधानसभा अध्यक्ष हूं। कहीं ना कहीं मैं उन विधायकों का संरक्षक हूं। पहली प्राथमिकता किसी भी लोकतंत्र या किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की स्वास्थ्य के प्रति होती है। ऐसा हम और आप जानते हैं। राज्यपाल देते हैं या स्पीकर तय करते हैं कि कब फ्लोर टेस्ट होगा? ये कल देखने को मिलेगा आपको। सर बस आप हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के शिक्षक भी हैं सर। बस ये समझना चाह रहे थे, भले आप इसको सवाल के तौर पर ना लें, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जैसा मनोज भाई ने सवाल ये कल बताएंगे हम। सर कहा जा रहा है कि गवर्नर संदेश दे सकता है। सर एक मिनट, पहले होगा या कल बाद में? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो अंधेरे में तुक्का मार रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात में कई सारी बातें रखी हैं। बजट सत्र को चलने दें, ये गोपाल भार्गव ने उनसे मिलकर बात कही है। कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। गोपाल भार्गव को लग रहा है कि कोरोना एक बहाना है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये बहाना ना बनाया जाए। ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ये नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मीडिया से। और इधर कैबिनेट के फैसले के बाद पीसी शर्मा की तरफ से बयान आया। उनका कहना था कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि बजट सत्र को लेकर उनका कहना था कि यह फैसला मंत्रिमंडल नहीं ले सकता बल्कि स्पीकर लेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है कि जो विधानसभा का जो बजट सत्र है वो टल सकता है। नहीं, इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। विधानसभा सत्र कल शुरू होगा। विधानसभा सत्र होगा जो नोटिफाइड है पहले से 16 तारीख को, जो उसका समय फिक्स हो चलेगा। व्हिप जारी कर दी है बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर दी है। तो क्या लगता है सर फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या स्थिति? फ्लोर टेस्ट जब भी होगा, कमलनाथ जी की सरकार मजबूत है और 121 प्लस 6, 7, 8
ये स्थिति रहेगी जब भी फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन सर ये कयास लगाए जा रहे थे, लखन घंगुरिया ने कहा कि विचार किया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके की स्थिति बन रही है, तो हो सकता है इस मामले में कोई विचार कैबिनेट में नहीं हुआ। तो मतलब कल बजट कल सेशन चलेगा पूरी ताकत से, फ्लोर टेस्ट भी होगा। जो आवश्यकता पड़ेगी तो होगा, आवश्यकता पड़ेगी होगी, जब बजट आएगा तब होगा। सर बेंगलुरु से जो सिंधिया के खेमे वाले विधायक बताए जा रहे हैं 16 वो आए नहीं है। एक तरफ आप करोगे वो 16 आए नहीं है, हमारे उनको बंधक बनाओ और फिर कहोगे फ्लोर टेस्ट करो। अपील की है राज्यपाल से आपने छुड़ाने के लिए? राज्यपाल से हमने की है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री जी ने की है। और फ्लोर टेस्ट को लेकर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि सरकार के पास बहुमत है और सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। यार सारे विधायक एकजुट हैं, ये बोलने से कोई एकजुट हो जाए? सारे एकजुट है। जयपुर से मैं अभी सबको लेके आया हूँ, सारे आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, सारे मोबाइल चालू हैं, सारी आपस में बात करने की सुविधाएं। हमने बीजेपी जैसा बंधुआ मजदूर विधायकों को नहीं बनाया है। एक जनप्रतिनिधि की गरिमा को भाजपा ने और ज्योतिराज सिंधिया ने जो गरिमा गिराई है विधायकों को बंधुआ मजदूर बना के एक कलंकित किया लोकतंत्र। अरे फ्लोर टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। जो केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाया उसी का अनुमोदन करके प्रदेश सरकार ने भी जो हमारे जो कर्मचारियों को पेंशन दिया है उसी का अनुमोदन किया गया। कितना सर सियासी संकट को लेकर कोई चर्चा? सर फ्लोर टेस्ट के बारे में क्या चर्चा हो रही है? फ्लोर टेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे और माननीय हमारे जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मौजूद नहीं हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं आया, तो लेकर जो उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा कि चिंता जाहिर करिए कि संरक्षक भी हूँ विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते में, लेकिन कोई विधायक आए नहीं, इसको लेकर मैं चिंतित भी। देखिए, मुझे ये उनका आंतरिक मामला है वैसे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का परसों जिस प्रकार का वातावरण भोपाल के हवाई अड्डे पे था, पूरे दंगे की नौबत और 144 लगाने की आवश्यकता पड़ गई, वो तमाम प्रकार से और ज्योतिरादित्य जी की गाड़ी तक पे हमला किया गया। ऐसे समय विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद उनका जो विषय है वो सुरक्षा से संबंधित है, जिससे कि आपके चैनलों पे भी वो दिखा रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं यदि वहाँ जाएंगे, तो इसी कारण से वो शायद नहीं आ पा रहे चलते। सर ये भी बात कही जा रही है, जैसे पिछले समय से पूछा गया कि कोरोना को लेकर जो उन्होंने काफ़ी चिंता जाहिर करी है कैबिनेट मीटिंग के बाद जो उन्होंने ब्रीफिंग करी है उसमें, और साथ में ये भी कहा है कि शायद कल हो सकता है विधानसभा में ये भी मांग उठी है कि कोरोना की वजह से उसको बंद किया, क्योंकि सभी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ पर लोगों की जो भीड़ भाड़ हो रही है आना जाना उसको सबको बंद किया जा रहा है, सभी सार्वजनिक आयोजन बंद किए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या संसद की कार्रवाई या अन्य विधानमंडलों की कार्रवाई कोरोना की वजह से रोकी गई? क्या किसी संक्रमण की वजह से कभी रोकी गई? क्या कोई ऐसा उदाहरण है? सिर्फ ये एक कल्पना सरकार के लिए जोड़ तोड़ करके और किसी प्रकार इन प्रकार विलंबित करके और लेट लतीफ़ी करके और टाल के सत्र को कुल मिला के उसको सरकार बचाने का एक अल्प समय के लिए सरकार बचाने का एक प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सरकार डर रही है? सरकार निश्चित रूप से सरकार को कोई नहीं बचा सकता। ये सरकार के अब बहुत लंबा अंतर अब वोटों की संख्या में हो गया है, विधायकों की संख्या में लंबा अंतर हो गया है, और इस कारण से अभी कोई गुंजाइश नहीं है, कितना भी जोड़ तोड़ कर ले कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उनके विधायक मंत्री और आज भी जब मुख्यमंत्री बल्लभ भवन से गुजरे तो उन्हें विक्ट्री का साइन दिखाते हुए गया, वो तो फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जीत। ये मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ कि जो ज़्यादा वी दिखाए ना विक्ट्री, इसका मतलब यह गया। ये जो एक प्रकार से प्रयास लोगों के सामने हंसने का, मुस्कुराने का, वी दिखाने का ये जो होता है, ये एक अपना एक खोखला अपना एक प्रकार से बल ताकत दिखाने का प्रयास होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको लगता है फ्लोर टेस्ट कल होगा? निश्चित रूप से गवर्नर का आदेश यदि सरकार नहीं मानेगी, सॉरी विधानसभा नहीं मानेगी, सरकार अध्यक्ष नहीं मानेंगे, तो फिर निश्चित रूप से गवर्नर को अधिकार है, जो भी कार्रवाई होगी संवैधानिक वो करेंगे कार्रवाई। तो इसको लेकर जब आप चर्चा करने गए थे अभी गवर्नर साहब से, तो क्या उन्होंने कुछ कहा कि क्या? नहीं, गवर्नर साहब को जब हमने बताया कि आपने आदेश किया, कल निर्देशित किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो उसमें लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसी के माध्यम से आप वोटिंग कराएंगे। जब आपने निर्देशित किया है तो अब विधानसभा
का ये कहना है सचिवालय का या अध्यक्ष महोदय का कि हमारा ये सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे क्या है मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि हाथ उठा के विधायक वो सबके सामने खुला मतदान करें, जिसमें किसी प्रकार की कोई हार्श ट्रेडिंग या शंका नहीं रह सकती। धन्यवाद। तो गोपाल भार्गव को आप सुन रहे थे और उन्होंने कई सारे मसलों पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है राज्यपाल से मिलकर पूरी बातें उन्होंने बताई हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार अल्पमत में है और जो जितना विक्ट्री का साइन दिखाता है, जो जितना ये दावा करता है कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, वो उतना अंदर से खोखला रहता है। ये बात वो कहते हुए नजर आए। मानेसर से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या हलचल देखने को मिल रही है। अशरफ, कब तक निकलेंगे यहाँ से विधायक? पुनीत, देखिए अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 45 मिनट से आईटीसी ग्रैंड रिसोर्ट में हैं और संभवतः वो जो विधायक हैं उनको जो पार्टी ने रणनीति बनाई है कल विधानसभा सत्र के लिए उसकी जानकारी दे रहे हैं और ये भी बताया जा रहा होगा कि कल कैसे जाना है, यहाँ से कब रवाना होंगे आईटीसी से ग्रैंड यहाँ से रिसोर्ट से और फिर एयरपोर्ट से कितनी बजे फ्लाइट है, ये सब आपको रोकना चाहेंगे। पहले सुनते हैं तरुण भनोत क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ। ऑलवेज बिलीव इन कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये संक्रमण किसी को भी हो दूसरे को जाए ये अच्छी बात नहीं है। और आप देखिएगा जो मेरे को जानकारी मिली है, आप लोगों के पास बेहतर होगी, कि हमारी एक जो मृत्यु हुई है कोरोना के कारण दिल्ली में, जो महिला गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, उनको संक्रमण, उनने कभी विदेश ट्रैवल नहीं किया था, उनका बेटा बाहर गया तो उससे उनको संक्रमण हुआ। तो हमारे लिए हर माँ, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर नौजवान इस देश का, इस प्रदेश का, उसकी कीमत है। पॉलिटिक्स बाद में, पहले सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। लौट रहे हैं सर, मैं आपसे पहली बात कर चुका हूँ जी। सीएम हाउस गए थे। तो देखिए, आपने सुना होगा मंत्री तरुण भनोत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स बाद में, पहले सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। और इससे पहले स्पीकर को हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है। और कोरोना को लेकर जैसा कि बीजेपी ये अंदेशा जता रही है कि कोरोना को लेकर ये बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कहीं हुआ है क्या, पूछ रहे थे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी। वहाँ मानेसर में क्या कुछ है अपडेट, क्या जानकारी है, जानकारी दे रहे थे अशरफ, बोलें। पुनीत, देखिए करीब 45 मिनट से शिवराज सिंह चौहान यहाँ आईटीसी ग्रैंड रिसोर्ट में हैं और यहाँ पर वो अपनी पार्टी की जो रणनीति है कल से जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान और ख़ुद उन्होंने बैठ के एक रणनीति बनाई है, उस पर कैसे अमल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ से कैसे मूव करना है भोपाल के लिए, एयरपोर्ट कब निकलेंगे और फ्लाइट कितने बजे है, ये जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके सब बारे में उनको बताया जा रहा है। साथ साथ ही जो कानूनी दावपेच के मामले हैं, तुषार मेहता से सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने जो विधानसभा सत्र को लेकर इफ और बट के मामले में अगर कुछ होता है तो क्या करना है, तो वो सब बारीकी यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों को बता रहे हैं कि कल कैसे करना है। और साथ साथ ही ये कि अब 5 दिन से यहाँ रुके हुए हैं तो उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके जो बातचीत नहीं कर पा रहे, अपनी परिजनों से नहीं मिल पा रहे, उनसे बात नहीं हो पा रहे, तो उन सब मामलों को भी वो किसी अपने समझा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कितना संगीन ये मामला चल रहा है। एक खतरा ये रहता है कि कांग्रेस कहीं बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें सेंधमारी ना कर दे, तो इस वजह से किसी को भी यहाँ पर विधायकों को अपने परिजनों से बात नहीं की जा रही, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं, वो मोबाइल जमा है। अगर बात करते हैं तो एक सिस्टम बना है कि होटल के जरिए आप पहले संदेश भिजवाएंगे, वो संदेश आगे सेंसर होता है, पार्टी के बड़े नेता हैं उन तक जाता है, वो उससे हरी झंडी देते हैं, तो उसके बाद
फिर कभी जाके उनकी परिजनों से बात, तो एक उनमें उत्सुकता है, एक थोड़ा सा एक व्याकुलता भी रहती है कि हम परिजनों से नहीं मिल पा रहे, कल जाना है तो कैसे जाना है। तो तमाम प्रश्नों के जो हैं उन सब के उत्तर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, उन अपने सभी विधायकों के साथ वो बैठे हैं। ये भी नहीं है कि वो अलग अलग बैठे हों, अंदर रिसोर्ट में सभी विधायकों के साथ हैं। तो उनको एक एक करके सबकी जो शंकाएं हैं, जो उनके डर हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कल सत्र के दौरान क्या रणनीति अपनाई जाएगी और कैसे काम करना है। खास करके जब फ्लोर टेस्ट का मामला आता है तो उसमें बताया जा रहा है कि बटन दबाकर होना वोट देना है। तो वोट कितनी देर तक बटन दबाना है, कैसे करना है, तो वो जो तकनीकी बारीकी है उसके बारे में भी शिवराज सिंह चौहान यहाँ विधायकों को बता रहे हैं। जी पुनीत, एक अंतर अशरफ ये जरूर देखने को मिला, क्योंकि हम जयपुर में जब विधायक थे तब हमने ये भी देखा कि जयपुर के में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको तो पर्यटन करवाया जा रहा था, धार्मिक पर्यटन भी उन्होंने किया, मंदिर में जाकर शीश नवाया और मीडिया से बात भी कर रहे थे। क्या मनेसर में भी ऐसा है कि कहीं घुमाया जा रहा है या मीडिया, आप तो बता रहे हैं कि उनके फ़ोन तक उनसे ले लिए गए हैं, तो ये डर कांग्रेस ये शायद अपनी तरफ से, ये राजनीतिक दल अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसको हमने कितना फ्री छोड़ा है। बीजेपी को क्या ज़्यादा डर लग रहा है? देखिए पुनीत, तो हो सकता है कि भाजपा ज़्यादा डरती है, इसी वजह से यहाँ इस रिसोर्ट में भी खुलेआम उन्हें घूमने की इजाज़त नहीं है कि पूरे रिसोर्ट में कहीं भी जा सकते हैं। वो सिर्फ लॉबी में और कमरे में रह सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए और लॉबी में आइए, आप कमरे में रहिए, इसके अलावा उनको रिसोर्ट में भी घूमने की इजाज़त नहीं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके ऊपर कितनी निगाह हैं, कितने पहरे हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ के होटल के कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे कि कुछ विधायकों ने लॉबी से बाहर आने की 2 दफा कोशिश की गई, तो उनको साफ चेता दिया गया कि आप आइंदा मत आइएगा, कि आपको इससे बाहर आने के लिए मना किया गया। अगर आपको कोई जरूरत है तो आप हमें बुलाइए, हम आपके पास आएंगे। बाहर तो लेके जाना ही नहीं है, रिसोर्ट से बाहर नहीं जाना। किसी धार्मिक, आप सोचे कि यहाँ से मथुरा पास है, वृंदावन पास है, मंदिर में चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के। दे दी गए तो ये कोरोना वायरस जो है कहीं विधानसभा सत्र बढ़ाने की एक देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लिखित में दिया है, महामहिम राज्यपाल जी को बोला है और देश के जो गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो बोला है, वही हमारा कहना है। सर FIR कराएंगे क्या आप लोग? अब FIR की बात है, बंधक बना रखा है जो मैं समझता हूं कि आप सबकी जानकारी में है, ठीक है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो हमारा कहना है। सर 16 विधायकों को लेकर क्या चर्चा हो रही है? उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया है। बाला बच्चन कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए तो लिख के भी दे दिया है, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और जो मुख्यमंत्री का कहना वही हमारा भी कहना है। ये वो कहते, ज्यादा कुछ बयान उन्होंने दिया नहीं, वो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, बड़ी खबर पर नजर बनी। तो बीजेपी नेताओं ने आज राज्यपाल से फिर से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करके बजट सत्र को चलने देने के लिए कहा। कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, गोपाल भार्गव कहते नजर आए और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। महोदय ने कल मध्य प्रदेश की विधानसभा को, अध्यक्ष महोदय के लिए भी और सचिवालय के लिए भी निर्देश दिए थे कि कल 16 तारीख से जो विधानसभा सत्र उन्होंने आहूत किया है, इस सत्र में उनका अभिभाषण होने के पश्चात तुरंत फ्लोर टेस्ट किया जाए। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो है पूर्णतः पारदर्शी हो और इस कारण से ये आवश्यक है कि उनके पर्यवेक्षक की उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है विधानसभा का,
उसके माध्यम से ही स्विच दबा के और बहुमत का परीक्षण किया जाए। आज जानकारी मिली है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, और इस कारण से हम लोगों ने, हमारे सचेतक महोदय जी ने, नरोत्तम जी ने, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से इस बात का निवेदन किया है कि पारदर्शी प्रक्रिया का जो उन्होंने निर्देश दिया है, यदि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, अब किस कारण से नहीं कर रहा है इसके बारे में हम नहीं कहना चाहते, तो फिर सदस्यों के लिए सदन में हाथ उठाकर और अपना मतदान करने का, मत व्यक्त करने का अधिकार हो, और राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इसके बारे में वो सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौट।